सौरव गांगुली ने दिया सीएसके को बड़ा झटका। झटका इतना बड़ा है कि सीएसके को एमएस धोनी का अगला उत्तराधिकारी नहीं मिल पाएगा। आखिर कौन सा है यह झटका जिसके वजह से सीएसके विचलित हो गई है? आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बड़े झटके की जो अपने दादा यानी कि सौरव गांगुली ने दिया है एमएस धोनी के टीम को। तो देखिए, बात यहां से शुरू होती है। सबको मालूम है कि एमएस धोनी अब 1 साल और ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे। ऐसा भी हो सकता है वो खेल चुके हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आईपीएल की कमेटी मान गई है 6 रिटेंशन को लेके, तो एमएस धोनी लगभग कंफर्म है रिटेन होंगे, मतलब वो खेलेंगे। तो 1 साल और एमएस धोनी खेलने वाले हैं। तो टीमों की रणनीतियां क्या होती है कि भाई अगर आपका कोई प्लेयर आपको पहले से ही मालूम है तो एक अच्छी टीम क्या करती है, अपना बैकअप तैयार करती है। ठीक है, उन्हें मालूम है एमएस धोनी नहीं खेलेंगे, तो एज ए कैप्टन वो बैकअप तैयार कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को। ठीक है, लेकिन यार एमएस धोनी केवल कप्तान ही नहीं लाते हैं, मतलब कप्तानी वाला क्राइटेरिया ही नहीं फिल करते हैं, वो विकेट कीपर भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ टीमों का अगर आप विकेट कीपर देखेंगे ना तो ऐसा लगता है वो केवल विकेट कीपर है इसलिए खेल रहे हैं, लेकिन सीएसके में विकेट कीपर जो है ना वो कप्तान भी था, मैच का रुख इधर से उधर पलटता भी था और बहुत बड़ा फिनिशर भी था। ठीक है, तो सीएसके में विकेट कीपर ऐसा था नहीं है एक तरीके से, क्योंकि अभी धोनी 1 साल और खेलेंगे। ठीक है, तो उन्हें एक आइडियल रिप्लेसमेंट चाहिए धोनी का, जो जरूरत पड़ी तो कप्तानी कर सके और साथ ही साथ वो भारतीय हो, क्योंकि वो एक विदेशी स्लॉट फिर कीपर में शायद वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी बात कि वो थोड़ा पॉपुलर भी हो, मतलब एमएस धोनी का ब्रांड वैल्यू तो कोई नहीं मैच कर पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी भी ब्रांडिंग हो। ठीक है, तो ऐसा रिप्लेसमेंट देख रही थी सीएसके और एमएस धोनी भी देख रहे थे। तो भाई एमएस धोनी के पारखी नजर से कहां कोई बच पाता है। तो एमएस धोनी ने देखा कि वो सारी काबिलियत है किसके पास, ऋषभ पंत के पास। और सबसे बड़ी बात, ऋषभ पंत एमएस धोनी के काफी नजदीक हैं। इवन ऋषभ पंत की जो वापसी हुई है ना चोट से इतना जल्दी, उसमें एमएस धोनी का बड़ा हाथ रहा है। एमएस धोनी के साथ वो जम के प्रैक्टिस किए, कीपिंग ड्रिल्स किया उन्होंने, और उसका नतीजा ये है कि पंत की कीपिंग तो सुधरी गई है और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी उन्होंने वापसी कर लिया। पंत के कैप्टनसी स्किल की भी लोग बातें करते हैं और अटैकिंग बल्लेबाज भी हैं, तो पंत के आने से कह सकते हैं एमएस धोनी का पूरा तो नहीं, मतलब 100% तो नहीं वो वाइड फेल हो जाएगा, लेकिन 70 to 80% जरूर फेल हो जाता। तो अफवाह भी आ रही थी कि ऋषभ पंत क्या करेंगे, खेलेंगे चेन्नई से, और ऋषभ पंत शायद दिल्ली टीम मैनेजमेंट को बोल चुके थे। लेकिन एकाएक इवेंट में होता है टर्न, और कहते हैं ना थोड़ा सा किस्मत में भी टर्न हो जाता है, और रिकी पोंटिंग को हटा दिया जाता है दिल्ली के टीम से, मतलब दिल्ली के मैनेजमेंट से, कोच पद से हटा दिया जाता है और सारी जिम्मेदारी मिल जाती है सौरव गांगुली को। तो भाई आपको भी मालूम है सौरव गांगुली भी उतने ही दिमागदार हैं जितने एमएस धोनी है, तो उनका भी दिमाग रखता है कि भाई हमारे पास दिल्ली में अगर वो देखने जाएंगे ना तो एक ही पॉपुलर प्लेयर है जो इंडिया में थोड़ा पॉपुलर है, वो ऋषभ पंत है। तो वो ऋषभ पंत को कैसे हाथ से जाने देते, तो उन्होंने क्या किया, ऋषभ पंत से बातें की, समझाया होगा, जो भी किया होगा, क्योंकि भाई दिल्ली की अभी ब्रांड वैल्यू अगर आप देखेंगे ना तो कुछ ज्यादा नहीं है, और इसी ब्रांडिंग को बनाने के लिए दिल्ली ने एक समय युवराज सिंह पे अच्छा खासा खर्चा किया था कि एक ब्रांड वाला प्लेयर हमारे पास आ जाएगा तो हमारी फैन फॉलोइंग होगी। तो इस समय दिल्ली की मोस्ट ऑफ द जो ब्रांडिंग है ना, वो अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे किसके दम पे है, वो ऋषभ पंत के दम पे है। तो ऋषभ पंत को शायद गांगुली ने और भी बोल दिया होगा, आपके पास खुली पावर है, आप अपने हिसाब से टीम बिल्ड कीजिए, और अल्टीमेटली दादा की भी कन्विंसिंग पावर है और दादा ने उनको मना लिया। और जो सबसे बड़ा झटका सीएसके को लगा है वो ये है कि सौरव गांगुली जब से स्कीम ऑफ थिंग्स में आए दिल्ली के, मतलब उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई, तो सबसे पहला काम उन्होंने यही किया ऋषभ पंत को मनाने का। और ऋषभ पंत मान चुके हैं, और इतना मान चुके हैं कि सौरव गांगुली स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई विरोधी लोग सावधान हो जाओ, ऋषभ पंत दिल्ली से खेलने के लिए तैयार है। मतलब सीएसके का वो प्रयास नाकाम हो जाता है जो इसके दम पे वो धोनी के अगले उत्तराधिकारी को टीम में लाने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीएसके को दादा के कारण लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि ऋषभ पंत फिर से दिल्ली से खेलने के लिए तैयार हैं, और सीधे सीधे बोल सकते हैं ना कि चेन्नई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एमएस धोनी के जाने के बाद उन्हें एक भारतीय विकेट कीपर चाहिए अच्छा, और वो शायद ऑक्शन में जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि जितने भी अच्छे भारतीय विकेट कीपर है ना उनको टीमें मोस्टली रिटेन करेंगी। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है और सौरव गांगुली ने सीधे सीधे सीएसके की उम्मीदों पर
पानी फेर दिया है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऋषभ पंत का सीएसके में ना जाना सीएसके के लिए कितना बड़ा झटका है और साथ ही साथ दिल्ली के लिए कितने फायदे की बात है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो कीजिए। वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।